योगी, मोहन, त्रिवेदी, ठाकुर सबको ले डूबे के बाद। सब बेचारे सदमे में हैं। अब तक कल से किसी जो है कैमरे पर चेहरा चमकाते हमने देखा नहीं। आ भी जो रहे हैं वो कन्नी काट रहे हैं, दाएं बाएं कनखियों से कैमरे देख रहे हैं। जो कैमरे सीधे देखते थे ना कि कैमरे को आंखों से भस्म कर देंगे, वो कनखियों से देख रहे हैं कैमरे को कि कहीं कैमरा उनको न चिढ़ाने लगे। अब तक की बर्बादी लाई क्यों? पहले उनका जवाब मांगो भाई। नंबर 1। नंबर 2, एक्सरे का मतलब क्या है जी? मतलब हर परिवार में जाना, घर घर छापा मारना। अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं, उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये दुनिया में एक माओवादी विचार ने सब किया हुआ है। दुनिया बर्बाद हो चुकी है। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रगटीकरण है। ये अर्बन नक्सल है। मेरे लिए सिर्फ देश में 4 जातियां हैं, किसान, नौजवान, महिला, गरीब, यही 4 जातियां। तो जितने फॉलोअर्स थे, अनुयायी, वो सारे अनुयायी यही ज्ञान देने लगे थे। अब उन्हें कम से कम मोदी जी बता तो देते कि आज शीर्षासन करेंगे। उनको बिना बताए शीर्षासन कर लिए। उन सबको समझ नहीं आ रहा कि हम कपाल भाती करें कि अनुलोम विलोम करें। कोई किसी की जाति नहीं देखी गई, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। ये केवल जब मोदी जी के नेतृत्व में वेलफेयर की स्कीम सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ आगे बढ़ रही है, तब बांटने वाले लोग फिर जातीय आधार पर, क्षेत्र और भाषाई आधार पर बांटने की कोशिश चेष्टा कर रहे हैं। भारत को और सनातन धर्मावलंबियों को खास तौर पर इससे सावधान रहना होगा कि अगर सनातन और हिंदुत्व का वाकई कोई दुश्मन है, सनातन और हिंदुत्व के लिए वाकई कोई खतरा है, तो भाजपा है, वो मोदी जी। योगी आदित्यनाथ ने वही बात कही है, वही बात, नाम नहीं लिया है, लेकिन उनका भाव पक्ष वही है, समझ लीजिए। विपक्ष आपको चैलेंज कर रहा है, बीजेपी को। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करवा के दिखाएगी ना। आप तो ओबीसी का बड़ा चेहरा है, आपने कहा कि नहीं मुझे जाति में मत बांटो, लेकिन जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मध्य प्रदेश में होगी कि नहीं? देखो, माननीय प्रधानमंत्री ने केवल देश में 4 जातियां बताई और मैं उनकी बात से सहमत हूं। उन चारों जातियों के अलावा उन जातियों पे बात करना मुझे लगता है आज के इस अवसर पर बेमानी होगा। पर जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि मैंने फिर 2 बार निवेदन किया कि हमारे लिए पूरे भारत के सभी अंचल को साथ में लेके चलने की जो भारतीय जनता पार्टी की अवधारणा है, मैं उसमें विश्वास करता हूँ। एक तो भाजपा वाले जलेबी बहुत छानते हैं, जलेबी बहुत बढ़िया छानते हैं, घुमा घुमा छानते हैं, लेकिन फिर भी क्या करें, वो जलेबी की चाशनी अपने ही जो है मुंह जला देती है। छेद कर दिया मोदी जी ने गागर में रात में। कुम्हार, सुनार, बढ़ई, लोहार, these are the professions. These are not the caste. Then who decided this? A British census commissioner, his name was Herbert Risley, who has under 1861 the census started, and in 1901 he divided the Hindu society into castes, 2,378 castes. Then keep on increasing castes. In 1931, the last census, caste census done by Britishers, is having 4,114 castes. Now it is, during time of Mandal, it was considered 5,000 castes. Now it is more than 6,000 castes. तो मैं कहता हूं है कहां कास्ट, ये तो बता दो भाई। है कहां कास्ट, बता दो। ये बताओ, ये कह रहे हैं कास्ट है कहां, बता दो। मोदी कह रहे कास्ट बता दो। ये कह रहे कास्ट है कहां, बता दो। मोदी कह रहे कास्ट तो बता दो अपना। की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां
खुशी से खाऊंगा। एक उपाधि अर्जित किया था नीतीश कुमार ने, उसके लिए कितनी मेहनत की होगी मोदी जी ने। आपने तो करीब से देखा है मोदी जी को मेहनत करते हुए, बचपन से आपने देखा है, तो कितनी मेहनत की है उपाधि उनसे छीनने के लिए। आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, ये जो दौर है ना, एक खास तरह का दौर है जिसमें आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि एक तरफ नैरेटिव और एक तरफ ऑप्टिक्स, इन दोनों के बीच में भारत बिल्कुल किंग कर्तव्य मूड की स्थिति में खड़ा है, दिशाहीन हो गया है और हर तरफ अराजकता की स्थिति है। कब क्या हो जाएगा, हो क्या रहा होगा, चल क्या रहा होगा, फैसला क्या हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता है। आपको याद हो, ये नहीं ये बात, ये 9वां साल है और इससे अगर सही देखोगे तो 11 साल जब से मोदी जी आए। आपको याद है 2016 में भी ऐसे युद्ध का एक अनुमाद बनाया गया था, उन्माद पूरे का पूरा बनाया गया था और उसके बाद अचानक क्या हुआ था, नोटबंदी लागू हो गई थी। युद्ध का अनुमाद और लागू क्या हुआ, नोटबंदी। देश सारे युद्ध याद को छोड़ करके अपने बैंकों के सामने लाइनों में खड़े हो गए। देखिए याद होगा ना आपको। अब सारा देश एक तरीके से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो रहा था कि अभी इस बार इनका आर्या पार कर देंगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिस तरह के स्वर आपने सुने, हर जगह पर यह था कि भाई बहुत हो गया, दिस इज एनफ। उसके बाद मोदी जी जाति जनगणना ले आए। ये भी पहला नया नहीं है। मोदी जी सिलेबस बदलने के बीच भंवर में उसके बहुत अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है और अगर सही मायने में अगर आप इसकी डिग्री करोगे ना, आप ये पलटू राम को छोड़ करके मोदी जी की उपलब्धि को छोटा मत कीजिए। मोदी जी चैंपियन ऑफ चैंपियंस, और ये जो सिलेबस बीच में बदल दिया है ये पहली बार नहीं है। आपको ध्यान होगा जब चीन की गलवान वाली जो घटना हुई थी, उसके बाद पूरी सरकार चुप्पी साध के बैठ गई थी, चू भी नहीं किया किसी ने। और क्या कहा ऑल पार्टी मीटिंग में, ना कोई आया है ना कोई गुस्सा है। उस समय आपने क्या किया, मोदी जी आपको याद होगा 30 मार्च को नागपुर गए, बड़ी चर्चा की आपने, ये हो जाएगा रिटायरमेंट फलाना ये, और वहां से लाए क्या, वक्फ बिल। जैसे ही वक्फ बिल आया टैरिफ की बात छुट्टी होगी, यही हुआ ना। अब आतंकवाद वाली जो बात हुई, वक्फ के आप देखिए नैरेटिव, रात को 12 बजे लोकसभा में, 2 बजे राज्यसभा में पास हुआ। उसके बाद कोर्ट में गया, कोर्ट में जाते ही उपराष्ट्रपति से लेकर के निशिकांत से लेकर के सारे सीजीआई के पीछे, जुडिशरी के पीछे। उसका रास्ता कहां से निकला, उसका रास्ता निकला पहलगाम से। पहलगाम में क्या रास्ता निकला कि भाई इस बार पाकिस्तान से आर्या पार कर देंगे। यही सब चल रहा था। मोदी जी ने परसों, आपको ध्यान होगा मैंने आपने एक स्पेशल शो भी किया था कि भाई किस तरीके से तीनों आर्मी चीफ, एनएसए, अपना रक्षा मंत्री सारे बैठे हैं। तो वहां ये था कि भाई तैयारी होगी, ये होगा। 24 सेकंड की वीडियो भी दिखाई थी। और ऑल ऑफ ए सडन उसके बाद श्रीमान मोहन भागवत पहली बार मोदी जी के घर गए, पहली बार प्रधानमंत्री के आवास पर। और उसमें से क्या निकला, पिटारे में से, उसमें से निकला जाति जनगणना। कास्ट सेंसस कैन पोटेंशियली अनसेटल एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर, सोसाइटी विल बी ड्रिवन बाय प्रपोज्ड बेनिफिट्स रादर देन मेरिट एंड हार्ड वर्क। ये 4 जुलाई 2010 का है। उसके बाद तमाम उनकी पूरी की पूरी सीरीज है, इंक्लूडिंग कास्ट इन सेंसस इज पॉलिटिकली एक्सपीडिएंट, does not serve need of future, only serve sectional interest and prejudice of the past। ये पूरे का पूरा उन्होंने ज्ञान दे रखा है। लंबा चौड़ा चलता रहेगा, इतना उसको पढ़ने के समय खराब करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए अपने को। तो अब बेसिकली क्या है, इसमें अगर फाइनल अगर आप नेल पे आएंगे तो मोदी जी की एक प्रख्यात स्टेटमेंट है, अगर आपको ध्यान हो तो, और वो ये थी कि जाति जनगणना की मांग करने वाले लोगों को बांटने का पाप कर रहे हैं। तो जैसे आपने कहा, उनकी प्रशंसा करते हुए मैं उनसे पूछ रहा हूँ, हे प्रभु आप भी फिर इस पाप में क्यों भागीदारी बन गए। कोई भी डॉगी चैनल जितने भी हैं, जिसको आप विद मीडिया कहते हो, वो कल से क्या कह रहे हैं, मोदी जी मना करते थे तो भी मास्टर स्ट्रोक था, मोदी जी ने अब इसको लागू कर दिया तो भी मास्टर स्ट्रोक है। और उनका नैरेटिव क्या है कि विपक्ष से मुद्दा छीन लिया। ये गजब है, विपक्ष से मुद्दा छीन लिया। इस सारे में करते हुए वो सारे का सारा ये काम कर रहे हैं। अगर आप इसकी बैकग्राउंड में जाएंगे और इस पूरे खेल को समझेंगे तो ये बेसिकली ना तो कोई मास्टर स्ट्रोक है, ना कोई सर्जिकल स्ट्राइक है, कुछ नहीं है। ये सब लफाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हकीकत क्या है कि इस सरकार का इस फैसले के बाद एक चीज आपके सामने साबित होगी कि इनका कोई दीन ईमान नहीं। ये किसी एक संकट से निकलने के लिए किसी भी चीज को अपना सकते हैं, किसी भी बड़ी से बड़ी नीति को, अपने जो घोषित जो भी कार्यक्रम है उनसे एकदम साइड होके कुछ भी कर सकते हैं। ये जातिगत जनगणना वाला मसला वो है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो। आपको पता है इस देश में, आप तो जातिगत जनगणना के प्रधानमंत्री जी ने हाँ भर ली, कल मीटिंग में हाँ होगी। कोई इनसे ये नहीं पूछ रहा कि 2021 की जो जनगणना थी वो अब तक क्यों नहीं हुई, किसी ने पूछा? आज 2025 है और इस साल का भी जो निर्मला ताई ने बजट पेश किया है उसमें भी जनगणना के लिए पैसा पूरा नहीं है।
तो मान के चलिए कि अगले साल अप्रैल तक तो नहीं हो, 31 मार्च तक तो नहीं हो रही जाति जनगणना ही नहीं हो रही, तो जाति जनगणना कहां से होगी? दैट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट, उसी एक्सरसाइज का हिस्सा है। तो ये बेसिकली किया क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा। ना तो सरकार ने बजट एलोकेट किया और ना ही ये बताया कि ये कब होगा। आपको महिला आरक्षण बिल जब उस दिन जब शुरू में आया था, मैंने क्या कहा था आपको, ये पोस्ट डेटेड चेक है, और बेसिकली अगर उसको कहो तो अनडेटेड चेक है, उस पर डेट ही नहीं, साइन करके दे दिया मैंने आशीष जी को। अब उसमें आप कौन सी डेट डालोगे, डाल दीजिएगा, मैं तो पैसे ही जमा नहीं कराऊंगा, बात खत्म, जाएगी घूमते रहिएगा। ये जो चीज है, यही कल राहुल गांधी ने पकड़ने की कोशिश की कि भाई आप इसकी तारीख नहीं बता दीजिएगा। पहले राम मंदिर के बारे में कहा करते कि मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अब महिला आरक्षण पे वही हो रहा है, और इसमें कल कह दिया कि हम कराएंगे, ना तो बजट की एलोकेशन है ना कुछ है। हकीकत में जब आप इसको देखेंगे ना, इसके पीछे दो मंशा आशीष भाई। हमारा आपका काम है लोगों के सामने पिक्चर को क्लियर करना। अभी सबसे बड़ा प्रेशर क्या था मोदी जी के ऊपर कि पहलगाम का बदलाव 2016 में भी ऐसे ही हुआ था, राष्ट्रवाद की बड़ी लहर चलाई और उसका नोटबंदी आ गई थी। यहां पर पहलगाम वाली घटना में कई बार होता है कि एक्शन का रिएक्शन होने में समय लगता है, आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, मैं हमेशा कहता हूँ, और इसमें कुछ गलत भी नहीं। सेना अपनी टाइमिंग और प्लेस खुद चॉइस करती है, उसमें मैं और आप कोई नहीं होते बताने वाले। लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा था, तो उस हमले के बदले से ध्यान भी हटाना था। और बिहार में जो चुनाव का जो माहौल बन रहा है पूरे का पूरा, उसमें आरजेडी और कांग्रेस, उनकी जो जोड़ी है, वो लगातार घूम घूम के इसको मास ग्रास रूट तक इस बात को लेके जा रहे थे, और यही नेरेटिव बन रहा था लगातार कि भाई जाति गणना, जाति जनगणना। तो उस सारे में उनको पटकनी देने के लिए और उनके मुद्दे को हाईजेक करने के लिए मोदी जी ले तो आएंगे। लेकिन समस्या क्या है कि बिहार में तो जाति जनगणना और ऑलरेडी हो चुकी है, और उसमें ये आ गया कि 63% ईबीडब्ल्यू या मोस्ट बैकवर्ड, ये सारे के सारे लोग हैं। उसका फॉलोअप क्या हुआ वो इनको पता नहीं, इस बात का कि फॉलोअप क्या है, क्या करना चाहिए। उन्होंने कल वो भी रोड मैप दिखा दिया कि इसके बाद जब 50% के आरक्षण की सीमा उसको तोड़ देंगे, ये उन्होंने कल कह दिया। इसका फॉलोअप ये होगा जब इसका रिजल्ट आ जाएगा सामने। तो बेसिकली क्या है कि जो बिहार में जो चुनावी लड़ाई होनी है, पहली बात तो पहलगाम से ध्यान डाइवर्ट करना है, सिलेबस चेंज करना है तत्काल, पहला पक्ष वो है। ये देना देना नहीं कब की बात है, छोड़ दीजिए इसको। दूसरा, मतदाताओं को एक खास वर्ग के जाने के लिए भाजपा इस सारे लाइन को यूज करेगी। उनको जातिगत जनगणना का झुंझुना एक थमा दिया आपने, जबरदस्त प्रचार होगा, डॉगी चैनलों ने मास्टर स्ट्रोक बता ही दिया है, सारे का सारा नैरेटिव छीन लिया, सर्जिकल स्ट्राइक हो गया विपक्ष पे। उसके बाद नीतीश कुमार का जातिगत सर्वे ऑलरेडी है, भाजपा जाति जनगणना की पिच पर खेलेगी जबरदस्त, जनता दल का साथ बना करके, क्योंकि उनके पास सरकार है। चुनाव हो जाएगा, चुनाव के बाद क्या होगा, जब तक अगला लोकसभा चुनाव होगा इस मुद्दे का जिक्र ही नहीं होगा।